बाप बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम्हारे सुख के दिन आते हैं। क्या है? कितने साल से समझाते हैं? बाप बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम्हारे सुख के दिन आते हैं। तो कितने साल से समझाते हैं? सुख के दिन आते हैं, आते हैं, आते हैं, आते तो है नहीं। आ गए, कल किया था। कहते हैं हम पवित्र रहते हैं, बांधेली माताओं से बात कर रहे होंगे। तो कहते हैं हम पवित्र रहते हैं, इस कारण मार बहुत खाते हैं। बांधेली माताएं होंगी तो बाबा से कहती हैं कि इस कारण हमको मार बहुत पड़ती है। सुख के दिन तो आ रहे हैं लेकिन मार पड़ रही है। हाँ बच्चे, सुख के दिन जो आ रहे हैं 2500 साल के लिए, थोड़ा बहुत टाइम के लिए नहीं, तो कुछ तो सहन करना है। अबलाओं पर अत्याचार तो गाए हुए हैं। क्या? किसके ऊपर अत्याचार गाए हुए हैं? अबलाओं के ऊपर। अबलाओं के ऊपर क्यों? अबलाई क्यों कहा? उन्होंने तो ज्ञान ले लिया, बाबा मिल गया उनको, जान लिया कि भगवान आ गया है। उनको मुझे ज्ञान नहीं मिला। अबलाओं पर अत्याचार तो गाए हुए हैं। अबला माने क्या? माने नहीं, बला माने बलवाली, जो बलवाली नहीं है अबला। तो अबलाओं पर अत्याचार तो गाए हुए हैं, तो माताओं को अबला क्यों कह दिया? बाबा बोल रहे हैं कि अबलाओं पर अत्याचार गाए हुए। अत्याचार किन पर होंगे? जो बल नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी, बल नहीं होगा। अरे भगवान तुम्हें मिल गया तो बल क्यों नहीं? अबला कलयुग में आकर के नारियां आधीन हो जाती है। क्या? आधीन हो जाती है, इसलिए अबला हो जाती है। अगर पक्का बुद्धि में रख लें कि हमारा बाप आया हुआ है, कोई औरत है ससुराल में, उसको बहुत दुख मिलता है? और उसके मायके वाले बड़े करोड़पति हैं, मल्टी मिलियनर है, तो उसको क्या नशा रहेगा? बाप के घर में वो जो मल्टी मिलियनर बाप है उसकी वो तो नशा रहेगा है। हमको इतना क्यों देता है? मैं डाइवर्स दे दे। अबलाओं पर अत्याचार गाए हुए, ये नशा होना चाहिए बाबा ना, फिर लोग छुटकारा पा सकते हैं। ये नशा रहना चाहिए। कितने बड़े बाप के बच्चे हैं। अबलाओं पर अत्याचार गाए हुए हैं। जो बल वाली है वो तो कोर्ट में चढ़ जाएंगी, जैसे पुष्पा माता चढ़ गई। क्या? पुष्पा माता कोर्ट में, दिल्ली कोर्ट में चढ़ गई और हमको कोर्ट में जाके बोली ये हमको सत्संग में नहीं जाने देता। जो सत्संग हमको अच्छा लगता है उसमें हम जाते हैं, ये हमको जाने नहीं देता, हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है। तो जज ने उससे लिखवा लिया, सारा लिखवाया। मेरे को आने जाने को कहीं रोक नहीं लगी, मैं आश्रम पे जाऊंगी, इंडिया में कहीं भी किसी भी आश्रम में घूमूंगी फिरूंगी, मेरे ऊपर ये रोक नहीं लगा सकता। सब कुछ लिखवा लिया। अबला हुई कि सबला हुई? है? तो बोला अबलाओं पर अत्याचार गाए हुए हैं। बांधेली माताएं होंगी, पति मारता पीटता है तो जाकर के बाप के कंधे पे चढ़ के बैठ जाए, बाबा के घर में जाके बैठ जाए, तो बाबा को हथकड़ी लगा देगा।
हैं? अगर बिना डाइवोर्स के बाबा के पास घर में आके बैठ जाएंगे तो पुलिस को ले आएगा बुला के, ये हमारी घरवाली को बैठा दी है। सबसे बड़ा तो ये कोई सबलापना थोड़ा ही हुआ। सबलापना क्या हुआ? कोर्ट में चढ़ जाए, ये नहीं कहेंगे मुझे इसको तलाक देना है, क्या देना, क्या करना कि ये हमको इल्जाम लगाता है, ये हमको गालियां देता है, ये हमको गंदी गंदी बातें बोलता है, और हमको आश्रम में नहीं जाने देता, और हमको सत्संग नहीं करने देता, हम सच्ची राह पर हैं, ये हमको उल्टा रास्ते में चलाना चाहता है। तो कोर्ट पे चढ़ जाए तो सबला हो कि अबला हो? अत्याचार हो तब तो पाप का घड़ा बढ़े। क्या कहा? अगर अबले बन के रहना है तो अत्याचार सहन करना पड़े। बहुत अत्याचार सहन करेंगे तो सहन करते करते क्या होगा? पाप का घड़ा भर जाए। पाप का घड़ा भर जाए। जैसे यज्ञ के आगे में जब पाप का घड़ा बढ़ा था तो सब जितनी भी कन्याएं माताएं यज्ञ की थी वो सबको छुटकारा इकट्ठा मिल गया। सन 47 में मार काट हुई और उनको अपनी अपनी पड़ी और ले लेके भागे हैं। जिनको बंधन में डाला हुआ उनको सबको भूल गए और वो सब स्वतंत्र हो गए। तो पाप का घड़ा भरेगा, अत्याचार होंगे, पाप का घड़ा भरेगा, ये तो सब गाया हुआ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। क्या कहा? पड़े थे, यही नहीं कहा, वो तो थोड़े रूप में थे, वो तो शुरुआत की बात है, छोटे रूप की बात है। आगे के लिए भी बताया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, बहुत बंधन में डालेंगे, बहुत अत्याचार करेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे। क्या होंगे? विष के लिए, गाय के लिए अत्याचार होंगे। विख नहीं देंगी तो विख के लिए अत्याचार होंगे। कितना बच्चों को मारते। बच्चियां कहती हैं हमको आवाज आती है, कमल फूल समान पवित्र हो और मुझे याद करो। समझाते रहेंगे और मार भी खाते रहेंगे। क्या? पतियों को समझाती रहेंगी और मार भी आती रहेंगी। जालंधर में एक बच्ची आती थी, बाबा के सामने वो बच्ची आ गई। क्या? जालंधर में एक बच्ची आती थी, पति को बोला हम बिक नहीं देंगे। अबला से क्या बन गई? सबला बन गई, ना कर दिया। पति शराब भी पीता था, शराब पीने के बाद तो अकल सब चौपट हो जाती है। एक दिन लगा गुस्सा, स्त्री को एकदम मार दिया। सन 65 से पहले की बात है। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। बाप की याद में बच्ची गई। क्या कहा? उस समय जो बिक नहीं देगी उसकी याद में कौन समाया हुआ होगा? पति तो कहेगा पता नहीं कहाँ फंसेगी। तो बाप की याद में बच्ची गई, बहुत ऊंच पद पाया हो। क्या कहा? हैं? दूसरा जन्म था, दूसरा जन्म था। 65 से पहले की बात है। वो दूसरा जन्म होगा ना। गीता माता फिर वो 65 में 24/6/65 की वाणी है। तो उस समय बोला 24/6/65 में जून में शरीर छोड़ा मम्मा।
नहीं तो ये तो जगदम्बा की बात होनी चाहिए। नहीं बोला बहुत ऊंच पद पाया होगा, मरने में कोई देरी थोड़ी लगती है। लिया कुल्हाड़ा और काट दिया।